सर, आपको लगता नहीं कि लोगों का आप लोग जब नेता बन जाते हैं आप सोचते हैं कि आपसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, जब चुनाव आते हैं तो आप लोग लोगों के बीच में हर एक चीज के ऊपर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है ना। भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है सर। भ्रष्टाचार मेरे से संबंधित नहीं है, मेरे से संबंधित नहीं है। भ्रष्टाचार लोग आपसे संबंधित नहीं है। आप समझे ही नहीं। आप पिछले 5 साल में आप लोगों ने स्टडी नहीं की। मैंने क्या कहा कि मैं इस बारे में मैं संबंधित व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई कमेंट। संबंधित व्यक्ति कौन है? अब यार मैं जो आप मेरे मुंह में शब्द क्यों डालना चाहते हो? पूछ रहा हूँ सर आपसे। मैंने कह दिया ना, मैं इस पे कमेंट। वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कैबिनेट मंत्री। बोलना जरूरी नहीं है। हमारे साथ इस समय राजस्थान के मौजूदा कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला हैं। कल्ला जी, आप यहाँ पर आए हुए हैं सोशल रिफॉर्मर महात्मा ज्योतिबा फुले के जयंती पर श्रद्धांजलि देने। पर ये बताएं सर कि राजस्थान में कांग्रेस में जिस तरह से उठापटक मची हुई है, सचिन पायलट का कहना है कि वसुंधरा राजे रेजिम में जो भ्रष्टाचार के मामले थे उनकी जांच होनी चाहिए, तो सरकार क्यों जांच नहीं करवा रही? मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। आप ज्योतिबा फुले जी के बारे में जानना चाहें तो मैं बता दूंगा। भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है, लोगों से जुड़ा हुआ है, आप लोग नुमाइंदे हैं लोगों के, आप कह रहे हैं मैं बात नहीं करना चाहता, ये सही बात है क्या? मैं नो कमेंट्स। साल चुनाव होने हैं सर राजस्थान में, कांग्रेस जीत पाएगी क्या? क्रॉस कर पाएगी इस प्रकार की इनफाइटिंग की? कांग्रेस जीतेगी। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो बजट आया है वो बचत, राहत और विकास का बजट है। जनता को राहत मिली। ऐसा बजट आज तक, मैं पिछले 43 साल से राजनीति में हूँ, इतना शानदार बजट आज तक नहीं आया। इसलिए जनता को जो राहत मिली है। क्या मुद्दे हैं सर? तालियां क्यों बजा रहे हैं आप लोग? आप सर, क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से जिसके साथ कांग्रेस जाएगी? मुद्दा विकास का मुद्दा है कि जो राजस्थान में गांव-गांव में विकास हुआ है, लोगों को राहत मिली है। आज केंद्र सरकार ने रसोई गैस के 400 रुपये से लेके बढ़ा करके 1150 रुपये कर दिए। हमारे मुख्यमंत्री जी 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दे रहे हैं। इसी प्रकार आपके हर घर को 100 यूनिट बिजली फ्री। सर, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, इतने पुराने नेता हैं, गहलोत जी के समकक्ष नेता हैं, इतनी बार आप पिछले सरकार में भी थे, और जब विपक्ष में कांग्रेस थी तब वसुंधरा राजे को लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे गहलोत साहब उठाते थे, तो अगर उसकी जांच की मांग करती तो कोई कमेंट। बाकी सारी बातें कर रहे हैं सर आप। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पार्टी की बातों को हम इसमें देते नहीं है। आपके पार्टी के लोग ही उठा रहे हैं बाहर। मैंने कहा ना, मैं नो कमेंट्स। उस पर कमेंट नहीं करूँ। सर, आपको लगता नहीं कि लोगों का, आप लोग जब नेता बन जाते हैं आप सोचते हैं कि आपसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, जब चुनाव आते हैं तो आप लोग लोगों के बीच में हर एक चीज के ऊपर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है ना। भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है सर। भ्रष्टाचार मेरे से संबंधित नहीं है, मेरे से संबंधित नहीं है। संबंधित भ्रष्टाचार लोग आपसे संबंधित नहीं है सर। आप समझे ही नहीं। आप सर, 45,000 करोड़ का माइनिंग स्कैम का आरोप गहलोत साहब ने लगाया था, उस वजह से आप लोगों की सरकार आ गई। अब आप कह रहे हैं सरकार आने के बाद के मुद्दा नहीं है हमारा, तो ये आपको लगता नहीं कि ये डबल स्टैंडर्ड? मैं इस पे कोई कमेंट्स, जब तक किसी विषय की स्टडी नहीं हो ना, तो उसके बाद। पिछले 5 साल में आप लोगों ने स्टडी नहीं की इस बारे में? मैंने क्या कहा कि मैं इस बारे में मैं संबंधित व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई कमेंट। संबंधित व्यक्ति कौन है सर? अब यार मैं जो आप मेरे मुंह में शब्द क्यों डालना चाहते हो? पूछ रहा हूँ सर आपसे, कौन है सर? मैंने कह दिया ना, मैं इस पे कमेंट। वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कैबिनेट मंत्री। बोलना जरूरी नहीं है। हर चीज पे बोलना जरूरी नहीं है। चलिए, भ्रष्टाचार के ऊपर बात नहीं कर रहे आप, पर तमाम बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार हमारी आएगी, कह रहे हैं विकास मुद्दा है, कह रहे हैं बजट में बहुत काम किया है, पर जो इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री ने मुद्दा उठाया है और कहा है कि वसुंधरा राजे कार्यकाल में भ्रष्टाचार जो हुआ था उसके बारे में उन्होंने नहीं, गहलोत साहब ने भी बात की थी, और उस वजह से सरकार में आ गए, और जब सरकार में आ गए हैं तो कह रहे हैं कि इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में अपना मुंह नहीं खोलेंगे, और कह रहे हैं कि ये मेरा विषय नहीं है। अगर कांग्रेस के इतने वरिष्ठ मंत्री इसके बारे में बात नहीं करना चाहेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि कांग्रेस की इस चुनावी साल में लोगों के बीच में क्या इमेज बनकर रह जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दे जो है, जो सचिन पायलट उठा रहे हैं, पार्टी राजस्थान में जो गहलोत धड़ा है कम से कम उसके ऊपर बात करने से बचता हुआ नजर आ रहा है। क्या गहलोत की ये सोच है कि उनके दिल्ली में नेतृत्व में, आला कमान में इस प्रकार की पैठ है कि उनको बात करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही सचिन पायलट का जो कुछ भी राजनीतिक तौर पर इंतजाम करना चाहते हैं, क्या गहलोत साहब ने वो कर दिया है, ये वो समय बता सकता है। पर फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि राजस्थान में जो राजनीति है वो बड़ा ही दिलचस्प एक करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, और आने वाले समय में क्या होगा वो समय बता सकता है। पर फिलहाल के लिए जो पार्टी के नेता हैं वो गहलोत पायलट की लड़ाई को लेकर भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दे पर भी बात करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन,